धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में हृदय की अंतर गहराइयों से प्रणाम करती हूँ। आज रिश्ते बहुत बोझ लगते हैं। आज इंसान बहुत दुखी है। दो ही लोग हैं, एक पति और पत्नी, लेकिन दो लोग भी चैन से जी नहीं पाते हैं। बहुत बेचैनियां हैं जिंदगी में, और जब इतना बोझ बढ़ जाता है, जब बोझ स्वीकार नहीं होता है, तो एक दूसरे से दूर जाने की इच्छा होती है, एक दूसरे से भागने का मन करता है, एक दूसरे को देखने की इच्छा नहीं होती है। वो बंधन जो बड़ा पवित्र बंधन था, वो बंधन जिस बंधन के लिए लोग बहुत ज़्यादा अग्नि की साक्षी से पवित्र फेरे लिए जाते हैं, वो सब के सब बंधन इंसान तोड़ने के लिए तत्पर हो जाता है। लेकिन मेरे बंधुओं, ये बोझ क्यों आता है जिंदगी में, कभी सोचा है? ये बोझ क्यों आता है? ये टूटन का भाव क्यों आता है? क्योंकि समर्पण, प्रेम और मोहब्बत की कमी होती है, इसलिए आता है। गृहस्थ रूपी महान कल्प वृक्ष, इतना बड़ा श्रेष्ठ ये गृहस्थ आश्रम, इस आश्रम में प्रवेश करने वाला एक बहुत बड़ी साधना से गुजरता है। लेकिन अगर वो अपनी साधना से, इस साधना में खरा नहीं उतरता है, तो व्यक्ति कहीं का भी नहीं रह पाता है, क्योंकि उसके भीतर में सिर्फ नेगेटिविटी आती है, सिर्फ नेगेटिविटी। और आज रिश्ते केवल भोग के ऊपर नहीं टिके हैं, केवल वासना के ऊपर नहीं टिके हैं। आज रिश्ते समर्पण के ऊपर टिके हैं। अतीत में भी रिश्ते सेवा, समर्पण और त्याग की वजह से टिके होते थे, और आज भी अगर रिश्तों में सेवा है, समर्पण है, त्याग है, तो कोई भी रिश्ता आराम से टिकेगा। हमने सेवा, समर्पण, त्याग, प्रेम, मोहब्बत, ये रिश्तों में कहीं गुम कर दिए हैं, कहीं पर गुम कर दिए हैं। इसलिए रिश्ते बड़े भारी और बोझिल लगने लग जाते हैं। और अक्सर हम सुनते हैं कि बस बच्चों की वजह से टिकी हुई हूँ, ना जाने इनको तो मैं कब का छोड़ करके चली गई होती। मेरे बंधुओं, प्रेम वासना नहीं, प्रेम उपासना होती है। प्रेम साधन नहीं, प्रेम साधन, प्रेम को साधन मत समझिए, प्रेम एक साधना है। इस साधना से गुजरिए। गृहस्थ आश्रम बहुत खूबसूरत आश्रम है। इस आश्रम को ईमानदारी से, भक्ति और समर्पण से अगर आप जीते हो इस गृहस्थ आश्रम में, तो आपके जीवन में कई उपलब्धियां, कई सिद्धियां, बहुत सारी ताकतें जन्म ले जाती हैं। लेकिन शर्त है कि आपकी ईमानदारी हो। जब आपने गृहस्थ लाइफ में, गृहस्थ आश्रम में कदम रख ही लिया है, तो आपके गृहस्थ आश्रम के प्रति, यानी आपके रिश्तों के प्रति आपकी बहुत ईमानदारी हो। अगर आपने अपने रिश्तों को बहुत ईमानदारी से निभाया है, मैं कहती हूँ कि कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती है। कोई भी शक्ति आपसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती है, क्योंकि आप जहां हो, बड़ी ताकत है उस गृहस्थ की जिंदगी में। पति पत्नी का एक ऐसा गहरा रिश्ता होता है, जिस रिश्ते में अगर मर्यादा हो, जिस रिश्ते में अगर प्रेम हो, जिस रिश्ते में
अगर त्याग हो, जिस रिश्ते में अगर सेवा की भावना हो, वो रिश्ता, उस रिश्ते का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। हमारे शास्त्रों में हमेशा कहा गया है कि एक और बहुत ज्यादा ज्ञानी, त्यागी, तपस्वी हो और एक तरफ रोगी है जिसको आपकी जरूरत है। शास्त्रकार कहते हैं तपस्वी को बाद में देखना, उस रोगी को, उस पीड़ित को जिसको आपकी जरूरत है, जिसको आपकी सेवा की जरूरत है, उसको पहले देखना। ये शास्त्रीय विधान है। सर्वप्रथम रुग्ण की सेवा करने का शास्त्रीय विधान बताया है। अगर आपके ये दो रिश्ते हैं पति पत्नी का, अगर पत्नी बीमार है तो पति ये ना सोचे कि इससे तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, ये तो बीमार है, जिंदगी भर इस बीमारी के कुजे को मैं कब तक ढोता रहूंगा। नहीं, पति का फर्ज है पत्नी की सेवा मन लगा करके करे। अगर पति बीमार हो जाए और अगर पति को ऐसा कुछ भयंकर रोग हो जाए तो उस समय में पत्नी स्वार्थी ना बन जाए कि इससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इससे मुझे तृप्ति नहीं मिलेगी, इससे मुझे शांति नहीं मिलेगी, इससे मुझे सुख नहीं मिलेगा। ये तो बीमारी का कुजा है, इस बीमारी को मैं कहाँ उठाए फिरूंगी, मेरी जिंदगी का क्या होगा, और ये कहकर के छोड़ ना दे। मेरे बंधुओं, हमारी भारतीय संस्कृति में कहीं पर भी जोड़ने की बात आई है, तोड़ने की बात कहीं नहीं आई है। जब जब भी तुम्हारे पार्टनर को जरूरत पड़े, बड़ी श्रद्धा और भक्ति से, जैसे एक परमात्मा की सेवा करते हैं वैसे ही अपने पार्टनर की सेवा करो, चमत्कार घटित हो जाएगा। ये इतना बड़ा 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम रखा है, ये बहुत बड़ी बात है, उसको भी आश्रम कहा है। साधु संतों के स्थान को आश्रम कहा जाता है ना? तो गृहस्थी के स्थान को भी आश्रम कहा जाता है। तन मन से सेवा कीजिए और आप देखोगे चमत्कार घटित हो जाएगा, आप हैरान हो जाएंगे। इस भारतीय संस्कृति में कहीं पर भी दर्द, दुख, परेशानी जब आती है, कष्ट जब आते हैं, तो वहाँ कहीं नहीं लिखा है कि डिवोर्स दे देना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है कि तलाक दे देना चाहिए, क्योंकि हिंदू संस्कृति में ऐसा कोई शब्द ही नहीं आया है। आप देखिए, डिवोर्स अंग्रेजी का शब्द है और जो तलाक है ना, वो उर्दू का शब्द है। तलाक उर्दू का शब्द है, तलाक 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 ये उर्दू का शब्द है, और डिवोर्स इंग्लिश का शब्द है। हिंदू परंपरा में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं बना जिस रिश्ते को आप तोड़ने के हकदार हो। ये रिश्ता, भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति सिर्फ जोड़ने में विश्वास रखती है, मोहब्बत में विश्वास रखती है, सेवा और समर्पण और त्याग में विश्वास रखती है। वो अपने स्वार्थों की पूर्ति में विश्वास नहीं रखती, वो वासनाओं में विश्वास नहीं रखती, वो दिल के प्रेम में विश्वास रखती है। और जहाँ पर दिल का प्रेम घटित होता है ना, वहाँ पर अद्भुत शक्तियों का जन्म हो जाता है। अद्भुत शक्तियों के स्वामी अगर आप बनना चाहते हो तो आपको एक उदाहरण मैं दे रही हूँ कि कैसे एक दूसरे के प्रति, जब पत्नी अपने पति के प्रति समर्पित होती है दिल से, तो कैसे चमत्कार घटित होता है। एक सन्यासी कई वर्षों तक साधना कर रहे थे और एक दिन की बात है, सन्यासी ध्यान लगा करके बैठे हैं, अपनी साधना में लीन हैं, और एक चिड़िया उनकी नाक के ऊपर बीट कर देती है। और जैसे ही बीट गिरी, सन्यासी को पता चला कि ओहो, मुझे गंदा कर दिया, मुझे मैला कर दिया, अभी तो गंगा स्नान करके आया था। बड़ा क्रोध आता है उस सन्यासी को। आंखें खोलता है, उस चिड़िया को देखता है, क्रोध भरी दृष्टि से देखता है, मुझे गंदा कर दिया। सन्यासी के पास ऐसी साधना,
ऐसी साधना प्रकट हो गई, आंखें बंद किए किए कि उस दृष्टि में ताप, एक ज्वाला जन्म ले गई। तो जैसे ही क्रोध भरी दृष्टि से सन्यासी ने देखा तो वो चिड़िया जल गई, वो चिड़िया भस्म हो गई। और सन्यासी हैरान हो जाता है अपनी साधना को देख करके, और सन्यासी सोचता है मेरे पास एक ऐसी दिव्य शक्ति प्रकट हो चुकी है। सन्यासी के पास ऐसी शक्तियाँ आ गई थी, ऐसी साधनाएं आ गई थी कि वो किसी को भी भस्म कर सकता था। अपनी आंखों में क्रोध की ज्वालाओं को जैसे ही जन्म देता था और क्रोध भरी दृष्टि से किसी को देखे तो वो व्यक्ति वहीं पर भस्म हो जाए, ऐसी शक्ति उसके पास आ गई। चिड़िया की मृत्यु हो गई, वो भस्म हो गई। सन्यासी ने काफी समय तक साधना की, आंखों में अंगारों का जन्म हो गया। वही सन्यासी नगर नगर विचरण करता करता एक दिन एक शहर में प्रविष्ट हुआ और वहां पर किसी के घर के द्वार पर जाकर के भिक्षा की याचना की और पुकार की, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। और जैसे ही वो 3-4 बार भिक्षाम देहि कह रहे थे, उसी समय अंदर से एक महिला की आवाज आती है, गृह स्वामिनी की आवाज आती है, रुकिए मैं आ रही हूं। काफी देर तक गृह स्वामिनी नहीं आई। वो महिला जब नहीं आई तो फिर उस सन्यासी ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। और फिर से उसने वही उत्तर दिया। उसने कहा रुकिए मैं आ रही हूं। जब थोड़ी देर के बाद भी वो नहीं आई, फिर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। इस प्रकार 4-5 बार वो उस गृह स्वामिनी को बुला रहा था और गृह स्वामिनी, वो महिला एक ही बात कह रही थी, प्लीज रुकिए मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं। अब वो सन्यासी सोचता है कमाल है ये महिला, ये ना तो उस भिक्षा देने से इनकार करती है और बस एक ही बात कही जा रही है कि मैं आ रही हूं और ना बाहर आ रही है। बड़ा गुस्सा आता है। 5-6 बार उसने भिक्षाम देहि की आवाज लगाई लेकिन आने के लिए तैयार नहीं। अब महिला बाहर नहीं आई तो सन्यासी को क्रोध आ गया, बड़ा क्रोध आया, क्रोध की कोई सीमा नहीं। जोर से चिल्लाया, चीखा और एकदम से गृह स्वामिनी आटा, चावल और जो भी कुछ उसके पास सामग्री थी वो लेकर के आई और उसने सन्यासी को दिया। सन्यासी ने कहा, घूरा तुम मुझे जानती नहीं? कितनी बार भिक्षाम देहि कहा और घूर करके देखने लगा। इतना घूरा। उसके पास जो तेजोलब्धि थी वो सोचने लगा कि उस तेजोलब्धि से वो उसे भस्म कर दे। लेकिन सन्यासी के सामने जो सिद्धियां प्रकट हुई थी, जो साधनाएं प्रकट हुई थी सन्यासी के पास, सन्यासी उसे भस्म करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन एकदम से उस महिला ने कहा, मैं वो चिड़िया नहीं हूं जो भस्म हो जाऊंगी। मैं वो चिड़िया नहीं हूं जो भस्म हो जाऊंगी। मैं एक पतिव्रता नारी हूं। आपकी शक्ति मुझे भस्म नहीं कर सकती। और एकदम से उस व्यक्ति को बड़ा धक्का लगा, उस सन्यासी को, कि इसको कैसे पता चिड़िया के भस्म होने की कहानी। और अभी जो सन्यासी का बहुत ज्यादा क्रोध था और जो आग बबूला हो रहा था सन्यासी, अभी सारा का सारा क्रोध काफूर हो चुका था, वो ठंडा हो चुका था, उसका मन एकदम शांत हो चुका था। और उसने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चिड़िया के भस्म होने की कहानी? उसने कहा, गुरुदेव मैंने कोई साधना नहीं की, मैंने कोई गुरु मंत्र नहीं जपे, मैंने कोई तपस्या नहीं की। मैं बहुत सादा जीवन जीती हूँ और मैं एक गृहस्थी आश्रम में रहने वाली एक महिला हूँ। मैं गृहस्थ आश्रम में जी रही हूँ, मैं नॉर्मल जीवन जीती हूँ। और जब आप भिक्षाम देहि कह रहे थे, उस वक्त
मैं अपनी पति की सेवा कर रही थी और मेरे पति की सेवा करना मेरा पूरा फर्ज, मेरा प्रेम, मेरा समर्पण मेरे पति के प्रति बहुत गहरा है और मैं बहुत चाहती हूँ उनको, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भयानक बीमारी है, उनके पूरी बॉडी से भयानक दुर्गंध आती है और ऐसे पीक और खून और मवाद उनके बॉडी से निकलता है। उनको एक रोग हो गया है, वो कुष्ठ रोगी हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेरा पति के प्रति बहुत समर्पण है। मैं उस पति की सेवा को छोड़ करके, जब तक मैं अब उस पति का पूरा काम नहीं करी, जब तक मैंने उस पति को पूरी की पूरा स्वस्थ नहीं किया, पूरा स्वच्छ नहीं किया, तब तक मैं आपके पास नहीं आ सकती थी। इसलिए मैं आपके पास नहीं आई, क्योंकि मैं अपने पति देव की सेवा में लगी हुई थी। मैं उनको साफ कर रही थी, उनको स्वच्छ कर रही थी। उनके घावों को साफ करने का मेरा एक फर्ज और एक मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य है। मैं बड़े प्यार से, जैसे एक परमात्मा की भक्ति करते हैं, जैसे एक परमात्मा को नहलाते धुलाते हैं आप अपने मंदिर में, इसी तरह से मैं अपने पति को स्वच्छ कर रही थी, अपना परमेश्वर समझ के स्वच्छ कर रही थी। और बस यही साधना मैंने अपनी जिंदगी में की है और उसी साधना की वजह से मेरे भीतर में एक अद्भुत आत्मिक शक्ति प्रकट हुई है और उसी शक्ति की वजह से मुझे पता चला कि आपकी आंखों में एक विशेष प्रकार की लब्धि प्रकट हुई और आपकी साधना के दम पर, और आपने उस चिड़िया को भस्म कर दिया। इसलिए हे सन्यासी, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं वो चिड़िया नहीं हूँ जिस चिड़िया को तुमने भस्म कर दिया था। मेरे पास मेरे पति की शक्ति है, मेरे पास मेरे पति की, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन अपने पति के लिए समर्पित किया है। मेरा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि मेरी साधना मेरे पति और मेरा पति मेरा परमेश्वर, जिसके साथ परमेश्वर खड़ा हो, उसको दुनिया में कोई भी उसका दुनिया में कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। पति की सेवा में बड़ी ताकत होती है मेरे बहनों। दिल से पति की सेवा से जुड़ जाना, दिल से, मन से। आज जमाना बदला है, लेकिन बेशक बदला हो, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति को मत छोड़ना। अपने दिल में, अपने भीतर में, अपने मन से, अपने वचन से और अपनी काया से, जब तीनों योगों से किसी एक व्यक्ति के प्रति हम समर्पित होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा पुण्यवान आत्मा बनकर के खड़े हो जाते हैं। दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। ये सेवा की ताकत है, ये प्रेम की ताकत है, ये समर्पण की ताकत है। और भारतीय नारियों के पास ऐसी ताकत थी और वही ताकत आज भी हो सकती है। लेकिन क्या करें, पाश्चात्य संस्कृति के रंग में आज की भारत रानी इतनी ज़्यादा उलझ गई कि आज की भारतीय नारी सोचती है कि आज का ज़माना तो कंधे से कंधा मिलाने का है। ऐसा नहीं है। बेशक कंधे से कंधा मिलाकर के चलो, लेकिन दिल में किसी एक के प्रति ही आपका प्रेम समर्पित होना चाहिए। दिल से किसी एक के प्रति ही आपका मन, आपका तन, आपका जीवन समर्पित होना चाहिए, तो ही शक्तियाँ प्रकट होती हैं, वरना शक्तियाँ प्रकट नहीं होती हैं। याद कर लो जनक नंदिनी को, याद करो भगवान श्री राम को। राजा राम और जानकी का जीवन देखोगे तो आपको समझ आएगा कि भारतीय नारी की शक्ति कैसी होती है। अयोध्या में आने के बाद जब प्रथम मिलन होता है, जो पहली बार वो अपनी सीता से मिलते हैं, तो उस पल में, प्रथम मिलन में, उन्होंने उपहार के रूप में अपनी सीता को एक वचन दिया था और कहा था, हे जानकी, हे जनक नंदिनी, आज तुम्हें मैं वचन देता हूँ कि सदैव मेरे मन में
मन से मैंने तुम्हें ही स्वीकार किया है और बस मेरे मन पर, मेरे तन पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार होगा। पत्नी अगर पूरी तरह से पति के लिए समर्पित है तो मैं भारतीय संस्कृति कहती है कि पति भी पूरी तरह से संपूर्ण रूप से अपनी पत्नी के प्रति समर्पित रहे। वो भी जगह जगह मुंह ना मारे, क्योंकि शक्तियां तो तभी जन्म लेती हैं जब एक दूसरे के प्रति हम संपूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। जैसे उसने, उस नारी ने, उस साधारण नारी ने किस तरह से इतनी बड़े ऋषि की इतनी बड़ी उसने साधना उत्पन्न हो गई थी उसकी आंखों में, तो भी उसे एक ताकत थी उसके पास अपने पति की कि तू मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता है। वो कहती है कि आपका अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन आपसे पहले मेरा पति था, क्योंकि वो सेवा, वो रुग्ण थे, उन्हें मेरी पहले जरूरत थी। देखिए, प्यार के और मोहब्बत के इतने प्रसंग हमारे इतिहास में हैं और भारतीय लोगों ने इतना सच्चा प्यार किया है, इतना सच्चा प्यार। इतिहास उठा करके देखोगे तो ऐसी सच्चाई पति पत्नी के प्रेम में दिखती है जो किसी और के प्रेम में, जो किसी अन्यत्र, आप विदेशों में चले जाओ कहीं नहीं दिखेगी। राम और सीता के प्यार में कितनी सच्चाई दिखती है। वो कहते हैं, हे जनक नंदिनी, तुम मेरे दिल की रानी हो और आज भी हो और सदैव मेरे दिल की रानी रहोगी। कोई भी दूसरा मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। प्रथम उपहार मैं यही देता हूँ। जो वो चरण छूती है वो उसका कर्तव्य था, लेकिन श्री राम कहते हैं कि नहीं, आपका स्थान यहाँ पर है, मेरे हृदय में है, मेरे दिल में है, आपका स्थान वहाँ नहीं है। और बड़े प्यार से झुक करके सीता को उठाते हैं। ये होता था भारतीय परंपराओं में पति पत्नी का प्रेम। वो कहती है कि स्वामी, आपने मुझे बहुत अनमोल उपहार दिया है, इस उपहार को तो मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। हाँ सीते, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे दुविधाएं होंगी। तुम्हें लग रहा होगा कि मेरे पिता राजा दशरथ ने 3 विवाह किए हैं, कहीं मेरे पति भी ना करें। लेकिन नहीं, ये श्री राम तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता है कि बस मेरे दिल की रानी तो तुम ही रहोगी। जो अगर तुम मेरे लिए पतिव्रत का पालन कर सकते हो तो ये राम भी पत्नी व्रत का पालन करेगा, ये राम भी पत्नी व्रता बनकर के जिएगा। और देखिए रिश्तों में कैसे प्रेम की प्रेरणा श्री राम ने दी। कितने भी कांटे आए और कैसा भी समय आया, पीछे पीछे सीता चलती गई, कहीं पर भी साथ नहीं छोड़ा, किसी भी पल में भी साथ नहीं छोड़ा। और अंतिम समय में भी जब इस दुनिया से जाने का समय आया ना, जब धरती फटी और दुनिया वालों ने जीने नहीं दिया, और जब उसने मांग की कि हे धरती माता, मुझे अपने में स्वीकार करो, उसी पल में, लास्ट पल, अंतिम शब्द सीता के थे, हे प्रभु, हे परमात्मा, दोबारा अगर कभी धरती पे मुझे भेजो तो हर जन्म में राम ही मेरे पति हो, राम जैसा ही जीवन साथी हो, राम जैसा नहीं, राम ही मेरे जीवन साथी हो, इन्हीं को मैं चुनूंगी हर जन्म में, यही मेरे। देखिए ऐसा समर्पण। लेकिन आज का प्यार कैसा है, आज की मोहब्बत कैसी है, सोचा है आपने कभी? वैलेंटाइन डे आता है और वैलेंटाइन डे में दीवानों की तरह आज के युवा पागल हो जाते हैं। अब प्रेम की परिभाषा क्या है ये भी उनको पता नहीं है, लेकिन फूल देंगे और आई लव यू बोलेंगे, बस इतना ही उनका मकसद होता है। और बाहरी प्रेम भीतर के प्रेम से जुड़े नहीं होते। थोड़ा सा कष्ट आता है और उसी टाइम रिश्ते टूट जाते हैं, थोड़ा सा दर्द आता है उसी टाइम रिश्ते टूट जाते हैं। आज के रिश्ते और आज का प्रेम कितना खोखला है। प्रेम है या फिर कुछ और है, कुछ और ही है। प्रेम तो अटूट बंधन होता है,
प्रेम तो उपासना होती है, प्रेम तो परमात्मा की इबादत होती है। प्रेम साधारण चीज नहीं होती। प्रेम लोग प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। प्रेम बहुत ऊंची चीज है। लेकिन क्या फूल देना ही प्यार है? क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहना ही प्यार है? क्या लिव एंड रिलेशनशिप में रहना ही प्यार है? ये प्यार है या कुछ और है? जरा अपने मन से पूछ लेना। अगर प्यार होता तो क्या कोई लिव एंड रिलेशनशिप में रहने वाली कोई गर्लफ्रेंड तुम्हारी दौलत के लिए, तुम्हारी जमीन जायदाद हड़पने के लिए तुम्हें मार देती? और आज वर्तमान स्थिति में बहुत सारी न्यूज़ सुनने में आती है, बहुत सारी बातें सुनने में आती है, और अक्सर ऐसे ऐसे किस्से हम सुनने में आते हैं कि किसी समय में लड़के ने बड़ा प्यार किया था लड़की से, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी या किसी ने आपको इनकार कर दिया तो मुंह पे तेजाब फेंक दिया, तो ये प्यार था? प्यार तो जिंदगी देता है। प्यार जिंदगी कभी छीनता नहीं है। क्या ये प्यार था? आज पति पत्नी की, आज प्रेमी प्रेमिका जब पति पत्नी बनते हैं तो 6 महीने, साल, 2 साल भी रिश्ते निभने मुश्किल हो जाते हैं। अपनी ईगो टकराती है। अगर प्यार होता तो समर्पण होता, एक दूसरे की खुशी के लिए ध्यान रखा जाता। अगर प्रेम होता एक दूसरे की केयरिंग होती। लेकिन आज तो कोई फांसी पे झूल जाता है, कोई छत से कूद जाता है, कोई जहर खा लेता है, और प्रेम में हो रहा है ये सब कुछ। हम सुनते हैं कि लड़का किसी लड़की से प्यार करता था तो ऐसा हो गया। हम सुनते हैं लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी तो मर गई। सोचने वाली बात है, ये प्यार है या अत्याचार है, समझ नहीं आता है। लोग प्यार के नाम पर मरे जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं। क्या ये प्यार है? क्या ये रिश्ते हैं? क्या ये मोहब्बत है? यानी प्रेम छीनने का काम नहीं करता है, प्रेम तो देने का काम करता है, प्रेम तो बनाने का काम करता है, प्रेम तो किसी को मुस्कुराहट देने का काम करता है। तुम्हारे निमित्त से अगर किसी को आंसू मिल रहे हैं, किसी को बेचैनियां मिल रही है, वो प्रेम नहीं है। वो प्रेम के नाम पर कुछ और ही चल रहा है। आज इस भारत देश ने तो हमेशा कहा, जोड़ने की प्रक्रिया भारत देश ने दी। तलाक और डिवोर्स, ब्रेकअप जैसे शब्द ये भारत देश के नहीं हैं। भारत देश में तो एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण से पूरी जिंदगी निछावर करने वाले लोग हैं। ब्रेकअप शब्द ये पाश्चात्य संस्कृति का है। ये शब्द पाश्चात्य संस्कृति का है, ये भारत देश का ये वाक्य ही नहीं है। एक एड्रेस पे ही आपने एक लेटर डाला, एक लेटर पे एक एड्रेस लिखा जाता है। एक लेटर पे एक ही एड्रेस लिखा जाता है या 4, 5, 6 एड्रेस लिखे जाते हैं? कितने लिखे जाते हैं? एक ही लिखा जाता है ना। लेकिन अगर एक लेटर पे 4, 5 एड्रेस लिखे जाएं तो वो लेटर का क्या होगा? वो लेटर कहीं भी नहीं पहुंचेगा। उस लेटर का कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, उस लेटर की कोई मंजिल ही नहीं होती है। और ऐसा ही भारत देश में आज के युवाओं के साथ हो रहा है, क्योंकि एक लेटर पे बहुत सारे एड्रेस लिख दिए गए हैं। एक रिश्ता नहीं है। एक जिंदगी में हर 2, 4, 8, 10 लोग आ जाते हैं और वो जिंदगी सुख का मंजिल नहीं पा पाती। उस जिंदगी में प्रेम, उस जिंदगी में आत्मीयता खो जाती है। फिर वो सच्चा प्यार खोजने जाता है लेकिन उसको हाथ नहीं लगता। और आज यही हो रहा है, एक लेटर पे गलत एड्रेस लिखे जा रहे हैं। और बहुत सारे एड्रेस लिख दोगे,
कोई मंजिल नहीं है, कोई मंजिल नहीं। उन्हीं रिश्तों की मंजिल है, उसी लेटर को मंजिल मिलती है जिस लेटर पे एक एड्रेस लिखा है, अपना मन, अपना तन, अपना समर्पण दिल से यहाँ से किसी एक को समर्पित करना और पत्नी व्रता होकर के इस जिंदगी में बहुत सारी शक्तियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सोचो, विचार करो, आज प्रेम के नाम पर इन प्रेम वालों ने प्रेम को ही बदनाम कर दिया है। मैं अक्सर सुनती हूँ, लड़कियां आती हैं मेरे पास, युवा शिविर होते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में बातचीत होती है, तो अक्सर वो बताते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया, या उसने धोखा दे दिया, या मुझे बीच में छोड़ दिया, या अधूरापन, ये वगैरह वगैरह बहुत कुछ, और कहते हैं कि हमें प्रेम था। मैं सोचती हूँ भाई, प्रेम को क्यों बदनाम करते हैं? आज प्रेम के नाम पर इन प्रेम वालों ने प्रेम को ही बदनाम कर दिया है। जवानों की जवानी ने इस जवानी को ही नाकाम कर दिया है। जवानों की जवानी ने इस जवानी को ही नाकाम कर दिया है। वहारी पश्चिमी सभ्यता, तूने माता से स्त्री और ब्रह्मा सी देवी को लेडी बना करके बेलगाम कर दिया है। वारी पश्चिमी सभ्यता, तूने माता से स्त्री और स्त्री से ब्रह्मा जैसी देवी को लेडी बना करके बेलगाम कर दिया है। सोचो, विचार करो। हम देखते हैं आजकल प्रेम की प्रक्रिया बदल गई है। आज की नौजवान युवतियां देखते ही देखते सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ। आज वैलेंटाइन डे पर किसी को फूल दिया, अगले साल किसी और को देते हैं, और तीसरे साल किसी और को देते हैं। मैं एक कॉलेज में गई, वहाँ मेरा प्रवचन हुआ, और वहाँ के कुछ टीचर्स लोगों से मेरी बात हुई, और युवा लोगों को लेकर के बात हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि 5-5 साल तक लड़का लड़की एक साथ नजर आते हैं, लेकिन पता चलता है 6ठे साल वो किसी और के साथ घूम रही है। ये हालत है, ये हालत हो गई है भारत देश की। ये भारत देश की सभ्यता नहीं है। भारत देश में पवित्रता है, भारत देश में मोहब्बत है, त्याग है, समर्पण है। उस त्याग और मोहब्बत और प्रेम को कोई समझ नहीं पाया। एक कविता है, बड़ी सुंदर कविता है, और आपको सुनाना चाहती हूं। प्रेम का प्रदीप यदि प्राणों में प्रकाशित हो, बड़ा गहरे शब्द है। प्रेम का प्रदीप यदि प्राणों में प्रकाशित हो, तो आत्मा का आंगन ही पवित्र बन जाएगा। तो आत्मा का आंगन ही पवित्र बन जाएगा। और 2.5 अक्षरों का पाठ पढ़ लिया आपने, और 2.5 अक्षरों का पाठ अगर पढ़ लिया आपने, तो मानचित्र मन का विचित्र बन जाएगा। तो मानचित्र मन का विचित्र बन जाएगा। फिर कैसी हार कैसी जीत, कौन शत्रु कौन मित। फिर कैसी हार कैसी जीत, कौन शत्रु कौन मित। सारा जग अपना ही चित्र बन जाएगा, सारा जग अपना ही चित्र बन जाएगा। और इस चित्र को रख लिया संभाल कर, और इस चित्र को रख लिया अगर संभाल कर, तो सच मानो आपका चारित्र बन जाएगा। तो सच मानो आपका चारित्र बन जाएगा। निर्माण करता है प्रेम, चारित्र का निर्माण करता है।
लेकिन आज चारित्र को बिगाड़ रहे हैं लोग। प्रेम चारित्र का निर्माण करता है। यदि रख लिया संभाल कर इस प्रेम रूपी महान व्यक्तित्व को, अगर आपने संभाल कर रख लिया तो आपका चारित्र बन जाएगा। प्रेम चारित्र का निर्माण करता है। एक दूसरे का बुरा करने वाले प्रेम नहीं कर सकते। एक दूसरे को पीड़ा देने वाले, धमकी देने वाले, एक दूसरे को ब्लैकमेल करने वाले प्रेम नहीं कर सकते। वो प्रेम नहीं है भाई। प्रेम की परिभाषा तो बहुत ऊंची है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कितना भी कुछ भी पढ़ लो बाहर की चीजें, लेकिन जिसने दिल में प्रेम से प्रेम की भावनाओं को समझा, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, एक दूसरे के लिए मर मिटना, एक दूसरे के लिए जीना, वो प्यार होता है। आज के रिश्ते मजबूत नहीं हैं। क्यों रिश्ते मजबूत नहीं हैं? इतिहास में देखो, राम और सीता के रिश्ता कितना मजबूत था। लक्ष्मण और उर्मिला का रिश्ता कितना मजबूत था। चलो श्री राम को तो वनवास मिला था, लेकिन उर्मिला का क्या और लक्ष्मण का क्या? ऐसा त्याग उनके भीतर में था। भरत का क्या? ऐसा त्याग, कितना त्याग किया। उर्मिला का त्याग सोचो, कितना त्याग किया। लेकिन फिर भी प्रतिपल अपने दिल के मंदिर में अपने पति की पूजा करना नहीं भूलती थी उर्मिला। विचार कीजिए। आज रिश्तों में मजबूती नहीं है, क्योंकि आज हमारे भीतर में, हमारे ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का नशा है। इसीलिए रिश्तों में मजबूती नहीं है। रिश्तों में मजबूती आएगी जब हम हमारे इतिहास को देखेंगे। इस दुनिया में लैला मजनू जैसा इतिहास है, शशि पुन्नू जैसा इतिहास है, बहुत ज़्यादा इतिहास है जो बड़े पवित्रता से भरे हुए इतिहास है। एक संत विदेश में गए। पाश्चात्य संस्कृति का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, तो संत भी विदेशों में जा रहे हैं, जा ही रहे हैं ना। तो एक संत विदेश में गए और विदेश में जाने के बाद उस संत ने देखा एक अलग दृश्य, और संत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक स्त्री अपने पति की कब्र पर पंखा झला रही है, पंखा ढुला रही है। अब ये देखकर तो संत एकदम से हैरान हो गया। वो भारत के संत थे, उन्होंने भारत देश में बहुत कुछ देखा था। वो जानते थे कि पति धर्म क्या होता है, पति धर्म का कितना पुण्य होता है, पति धर्म का क्या लाभ होता है। तो वो देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि महिला बड़ी श्रेष्ठ है। विदेश में भी ऐसे श्रेष्ठ लोग हैं, ऐसे पुण्यवान लोग हैं जो अपने धर्म और अपने कर्तव्य पे अडिग रहते हैं। इस दुनिया में मैं तो पाश्चात्य सभ्यता को कुछ अलग ही समझ के आया था, लेकिन ये परंपराएं मैंने भारत देश में देखी थी। ये परंपरा यहाँ पर भी है, पतिव्रता स्त्रियां यहाँ पर भी होती है। अरे मैंने भारत देश में तो यहाँ तक देखा था कि पति को समय पे भोजन देना, समय पे खाना हो, समय पे कपड़े हो, समय पे उनकी सेवा करना, उनको पानी देना, नहीं सब चीज़ें पत्नियां ध्यान रखती हैं, सेवा का ध्यान रखती हैं। लेकिन ये पत्नी तो ऐसी है जो मरने के बाद भी कब्र पे पंखा चल रही है। पति कब्र में है, मर चुका है, तो भी उस कब्र पे पंखा चल रही है। ये तो गजब की नारी है, ये तो दिव्य आत्मा लगती है। और संत उसके विचारों से, यानी उसको देख करके, उस दृश्य से बड़े प्रभावित होते हैं। वो सोचते हैं बड़ी श्रेष्ठ है। जाकर के वो पूछते हैं कि बहन तुम तो बहुत ज़्यादा पतिव्रता नारी हो। हमारे यहाँ की स्त्रियों को मैंने देखा है, लेकिन कब्र तक तो, शमशान तक तो वो नहीं जाती हैं, लेकिन जब तक जीवित रहती हैं तब तक तो बहुत किया, पतियों को बहुत समझा, बहुत संभाल के लेती हैं। तो लेकिन विदेश में तो ये कमाल हो गया।
विदेश में ऐसी श्रेष्ठ नारी को देखकर मेरा मन खुश हो गया, मेरा सीना चौड़ा हो गया कि मेरा विदेश आना बहुत सार्थक हो गया। तो उसने कहा, संत जी बात ऐसी है, मेरे पति जब मरे थे, जब वो अंतिम श्वास ले रहे थे, उस समय में उन्होंने मेरे से एक वचन लिया था। उन्होंने कहा, जब तक मेरी कब्र नहीं सूख जाती तब तक तुम दूसरी शादी मत करना। इसीलिए मैं इस कब्र को सुखा रही हूं। आप गलत समझ रहे हो, दूसरा विवाह मत करना ये वचन था और ये कब्र सुखाने का प्रयास चल रहा है। तो जल्दी से सूखे तो मैं दूसरी शादी करूं, जल्दी से मेरे पति की कब्र सूखे तो दूसरी शादी करूं। ये तो विदेशों की बात है, विदेशों की बात है। एक छूटा तो दूसरा पकड़ा, दूसरा छूटा तो तीसरा पकड़ा। और जब इतने सारे एड्रेस एक लेटर पे आ जाते हैं तो लेटर को मंजिल नहीं मिलती है। जिंदगी में आसान मौत नहीं मिलती है। सुखी वाली, सुखपूर्वक जो इंसान जीता है, वो लोग तो जानते ही नहीं रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों के मोल क्या होते हैं, है ना। लेकिन आप लोगों का इतिहास, आप लोगों को तो इतने रिश्तों के मोल बताए, हमारे महापुरुषों ने बताए, हमारे सिद्ध पुरुषों ने बताए, जो जीते जागते अपने रिश्तों को इतने ईमानदारी से जी कर के गए। उनके पास क्या कमी थी? बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने, महावीर या बुद्ध, ये भी राजा थे, चाहते तो हजारों पत्नियां कर सकते थे और पुराना जमाना था। लेकिन जो व्यक्ति मर्यादित होता है, जो व्यक्ति ईमानदार होता है, उस व्यक्ति में वो संयम होता है, वो प्रेम होता है, वो अपनत्व होता है। और वो एक लेटर पे एक ही एड्रेस लिखते हैं ताकि वो लेटर मंजिल तक पहुंच सके। तो मेरे बंधुओं, जब एक लेटर पे एक एड्रेस लिखा जाता है, इस बात को अपने जहन में लिख लेना, तो उस आत्मा को मंजिल मिलनी निश्चित है। तो आपको इतना ही कहना चाहती हूँ, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखिए। पति परमेश्वर है तो पत्नी देवी है। आप जिस दिन अपने पति को परमेश्वर समझ के उनके साथ वैसा व्यवहार करोगी, उस दिन पति भी आपको देवी समझने लगेगा। हमेशा शिकायतें नहीं, कभी प्यार से धन्यवाद का भाव रखना कि तुम बहुत दिन भर मेहनत करके हमारे लिए 2 वक्त की रोटी कमा करके लेके आते हो, धन्यवाद है तुम्हारा। हमेशा शिकायतों का अंबार मत रखाओ। मच्छर जैसी छोटी मोटी बातों से तो आप ऐसे ही अपने आप ही हल कर लेना उन चीज़ों का। शिकायतों का अंबार, शिकायती होकर के मत जियो ज़्यादा। मैं पत्नियों से भी कहना चाहूँगी और पतियों से भी कहना चाहूँगी, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे को। मैं पतियों को कहना चाहूँगी कि आज की नारी की इज्जत करना सीखो, जैसे श्री राम ने की थी। जैसे श्री राम ने कहा था कि तेरा स्थान मेरे दिल में है, ऐसे सम्मान दो, महिलाओं का सम्मान हो। और मैं महिलाओं को भी कहना चाहूंगी कि कभी भी तुम अपने पतियों के आत्म सम्मान पर उनकी ईगो को ठेस मत पहुंचाओ। बेशक वो बुद्धू हो, बेशक उन्हें कुछ ना समझता हो, लेकिन फिर भी ऐसे ट्रीट करो जैसे पता है, हर महिला को अपना बच्चा बड़ा अच्छा लगता है और वो कहती है, क्लास टीचर बुलाती है उसे या कोई टीचर बुलाते हैं पेरेंट्स मीटिंग में, तो वो बोलती है माँ कि सर, मैडम, मेरा बेटा बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन क्या करे, जब टेस्ट होता है या एग्ज़ाम होता है तब वो भूल जाता है। हर माँ को अपना बेटा अच्छा लगता है। इसी तरह से आप ट्रीटमेंट दीजिए अपने पति को कि बहुत ब्रिलियंट हो आप, बहुत समझदार हो, कोई बात नहीं, समय पे भूल जाते हैं। बुद्धू
समय पे बेशक बुद्धू बन जाए, लेकिन उनकी ईगो को ठेस मत पहुंचाइए। उनको हैवान बनने के लिए, शैतान बनने के लिए मजबूर मत कीजिए। उनको क्रोधित मत कीजिए। उनकी ईगो को शांत रखने का प्रयास कीजिए। ठीक है भाई, तुम बहुत ब्रिलियंट हो, ठीक है। समय आने पर कभी कभी दिमाग चलना बंद हो जाता है। समय आने पर कभी कभी दिमाग नहीं चलता है, लेकिन तुम्हारे अंदर खासियत सब है। उनको अच्छा कहते जाइए। आप उनको सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। रिश्ता बहुत अच्छे से निभेगा। इस भारतीय देश में रिश्ते जोड़ने की बात होती है, रिश्ते तोड़ने की बात नहीं होती है। तो रिश्ते तोड़ने की बात मत कीजिए। प्रेम से, मोहब्बत से इन रिश्तों को निभाइए। पति पत्नी का रिश्ता बहुत प्यारा और पवित्र है। इस गृहस्थ आश्रम में जीते जीते मरु देवी माता ने मोक्ष रूपी धन को प्राप्त कर लिया था, तो आप भी कर सकते हैं। पवित्रता से इस रिश्ते को निभाते निभाते रतिसार ने अपनी पत्नी का श्रृंगार करते करते केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आप भी और हम भी कर सकते हैं। बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों से ये प्यार भरे रिश्ते जुड़ गए हैं, उन्हें प्रेम से, त्याग से, समर्पण से, एक ही मनोभाव करके कि बस मेरा कर्तव्य है और मुझे अब निभाना है। याद करो उस सन्यासी को और उस महिला को जो चिड़िया भस्म कर सकता है, जिसके अंदर सारी ऐसी भस्म करने की ताकत आ गई थी, लेकिन पत्नी व्रता स्त्री का बाल विवाह का नहीं कर सका, कुछ नहीं हो पाया। और स्त्री बड़े खुशी से, प्यार से कहती है कि हे सन्यासी, मैं वो चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। और एक गर्व होता है अपनी पतिव्रता नारी के ऊपर कि कभी मन में भी किसी दूसरे पर पुरुष का ख्याल नहीं आना। मेरे बंधुओं, ये भारतीय संस्कृति को जिस दिन हमने जिंदा रखा, उस दिन हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। मन में आनंद, मन में सुकून, मन में मोहब्बत, बहुत कुछ हमारे जीवन में उतर आएगा और खुशी से उछल पाएंगे। ये पाश्चात्य संस्कृति को अपने जीवन में एंट्री मत दीजिए, क्योंकि ये संस्कृति में इच्छाएं पूर्ति तो है, लेकिन मन का सुकून नहीं है। इस संस्कृति में इच्छाएं पूर्ति है, लेकिन मन का सुकून नहीं है। मन का सुकून तो अपनों में है और स्थायी रिश्तों में है, प्रेम भरे रिश्तों में है, मोहब्बत भरे रिश्तों में है। आप मोहब्बत और प्रेम और त्याग और समर्पण के रिश्ते अपनाइए। आपका ये जीवन सुखी 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 होता चला जाएगा। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति।